चलो सब फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी भी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम है सीटीईटी की, जो सीटीईटी की एग्ज़ाम है फ्रेंड्स 21 तारीख को है। तो 21 तारीख को अभी मतलब सीटी घोषित हुई है, अभी एग्ज़ाम का सेंटर नहीं घोषित हुआ, ठीक है ना। तो पिछले मतलब 2 दिन पहले जो है ये क्या अपने मतलब सेंटर भी घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मतलब आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो फ्रेंड्स जो निदानात्मक और जो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो क्या है, ध्यान से समझना है, शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहना है। ऐसा ना हो बीच में आप छोड़ दो और आपका जो है आधा अधूरा ही मतलब बच जाए, ठीक है ना। अब देखो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में छोड़ दिए तो। आपको शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने देखा कि जो निदानात्मक जो शिक्षण है कौन सा है, निदानात्मक, कौन सा, निदानात्मक शिक्षण जो है वो क्या है। तो उसको जरा ध्यान से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। आपका छोटा भाई बैठा है, आपके लिए जो है आपके जो आपकी जो कमियां हैं उसकी पूरी करेगा, ठीक है ना। तो जो निदानात्मक होता है, जो निदानात्मक शिक्षण होता है वो क्या है, ठीक है ना। अब देखो जैसे निदान का अर्थ होता है कि कारण जानना। अब निदान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कारण जानना। अब मतलब ये मान लो कि कोई सा बच्चा है वो मतलब उदास से बैठा है, मतलब उसको कोई सी मतलब क्या है, परेशानी है, दिक्कत है। तो हम मतलब उसको क्या किसी न किसी तरह से उसका क्या है कारण जानेंगे। क्या जानेंगे, कारण। जैसे मान लो अगर कोई सा बच्चा जो है अगर कुछ गलती कर देता है, ठीक है, और वो मतलब उसको मतलब छुपाता है, क्या करता है, छुपाता है। तो हम क्या करते हैं, मतलब उसके जो है मतलब इसने ये कुछ तो गलती करी होगी बच्चे ने, तभी तो हमारे सामने झूठ बोल रहा है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, कारण जानेंगे बच्चे का, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसका अर्थ क्या होता है, कारण जानना, यानी कि इसमें बच्चों की असफलता, कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। अब बच्चा असफल क्यों हो रहा है, बच्चे में किस चीज़ की कमी है, बच्चा जो होता है किस कठिनाइयों का मतलब सामना कर रहा है, इन सारी चीज़ों का हमको क्या करना है, इन सभी का हमको कारण का पता लगाना होता है, ठीक है ना। अब तुम कहते हो कि यह कैसे होगा, तो देखो बच्चे ने जो है रिजल्ट मतलब जो है बच्चे जो हैं रिजल्ट मतलब अच्छा नहीं दे अपने को, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आप ही आपके ही मतलब कोई बच्चा होंगे, ऐसे होंगे पेरेंट्स बन गए होंगे, उनके बच्चे होंगे। अब उनके बच्चे जो मतलब ये मान के चलो कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर उनको जो है मतलब क्या है पढ़ाई में मतलब मन नहीं लगता होगा, ठीक है ना। जैसे वो पढ़ना नहीं चाहते, मतलब उनका कहीं और हॉबी है, बट हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का जो रिजल्ट है तो वो कैसा होगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मतलब बच्चा जो है मतलब किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता है, क्या करता है, किस चीज़ में जो है उसकी ज़्यादा रुचि रखता है वो, और किस में ये जानना चाहता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बच्चों के बारे में पता लगाएंगे। फिर बच्चे को किसकी कमी है, क्या चाहिए इसको, सारी चीज़ें हम ला के देंगे। तो बच्चा क्या हो जाएगा, उसका उत्साह बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, उत्साह बढ़ेगा, और वो जो है उस चीज़ में मतलब क्या करने लगेगा, मतलब अच्छे से फोकस करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ठीक है ना। देखिए हम आपको कहते हैं कि शुरू से लगा के लास्ट तक बना रहना है। ऐसा ना हो कि आप बीच में ही छोड़ के चले गए
और आपको जो है मतलब हम जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आए। ठीक है, अब देखो उपचारात्मक शिक्षा, थोड़ा ध्यान से देखना है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आ गया और हमने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम में आ गया हमारा एक नंबर गया, ये नहीं हमको करना है। ठीक है ना। अब देखो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो क्या है, तो बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना, फिर दोबारा से शिक्षण करवाना। मतलब इसका क्या है कि जो बच्चों की मतलब जो कमियां होती है तो उसमें क्या इसने स्पष्ट बोला है कि कमियों का पता लगाने के बाद मतलब उनकी जो कमियां होती है उनका पता लगाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, तो उनका समाधान करना। अब देखो जैसे मतलब आपको पता चल गया कि बच्चे ने मतलब बच्चे के जो ये कमियां हो रही है बच्चे के पास, इस चीज़ की मतलब ये वस्तु नहीं है, बच्चा इससे मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चे को सिंगिंग का शो मतलब जाना चाहता है सिंगिंग में, तो आप मतलब क्या करोगे, उसका समाधान निकालोगे। फिर बच्चे को उसके अनुसार ही मतलब जैसे बच्चे को जिधर खुशी मिलती है, जिधर उसकी रुचि होगी, उसके अनुसार आप बच्चों को करवाओगे। ठीक है, आगे देखो तो आगे क्या है, या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। या तो फिर आप मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे बच्चे को पढ़ाई में कमजोरी है, मतलब वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मतलब क्या करोगे, तो बच्चे को क्या करोगे कि मतलब दोबारा से फिर से उसको मतलब क्या करवाओगे, शिक्षण कर मतलब कि उसको पढ़ाओगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कि जैसे बच्चे को जो है 5th क्लास में है, 5th क्लास का बच्चा जो है, ठीक है ना, अब उसको जो है मतलब विचार मतलब जो है बच्चे की पढ़ने की मतलब बहुत ही रुचि है, बट वो पढ़ नहीं पा रहा, उसमें जो है बदलाव नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, तो आपको जो है बच्चे के लिए मतलब ये सारी चीज़ें करवाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बच्चे को जो है मतलब कि फिर से उसको शिक्षा दिलाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, मतलब फिर से जो है 5th तक करवाना पड़ेगा, यानी 5वीं में फिर से रखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी को तो हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, अब आगे देखो तो आगे जो आती है चिंतन यानी थिंकिंग। अब जो चिंतन होता है, आप कमेंट करके बताओ कि चिंतन क्या है, आप बताओ कमेंट करके। ठीक है, बट चिंतन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो आप जो हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर कर दो। ठीक है ना। देखो अब जो चिंतन होता है वो क्या है, ध्यान से देखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो चिंतन होता है ना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है वह विचार चिंतन कहलाता है। चलो मान लो एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे इसने बोला है कि समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो चिंतन होता है, अब मान लो जैसे मतलब आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ही ने कुछ गलती कर दी। ठीक है, आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैं इसको ये ऐसा करूँ तो ये ठीक हो जाएगा, इसको ये करूँ तो वो ठीक हो जाएगा। तो वैसे क्या होता है, बच्चे भी जो होते हैं ना गलतियाँ तो कर देते हैं बट उसको सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, मतलब चिंता में बैठा रहता है। क्या कहते हैं, चिंता में बैठे रहते हैं, ऐसे चिंतित होके, जैसे वो कहता है ना कि जैसे वो क्या बोलना चाहिए, मुर्गी जैसा सिर लटका के बैठा रहता है। हम भी ऐसा होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हमारे को मतलब कुछ कोई सी वस्तु की कमी हो जाती है, कोई सी वस्तु की ज़रूरत होती है, तो हम जो है मतलब इन टाइम पे पेमेंट की नहीं व्यवस्था होती है, ये घर की ये वो हम सब सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, तो हम क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो चिंतित हम हो जाते हैं, हम मन में ही सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में चलता रहता है कि ये जो है इससे अब जैसे पेमेंट की हम व्यवस्था कैसे करें, तो हमको ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो ये होता है कि मतलब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमारे जो है पेरेंट्स से ये परेशानी उठा के हमको यहाँ तक पहुँचाएँ,
अब हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे। तो अब ये जो है मतलब मन में सोचोगे कि अब मैं इतना इतना समय तक पढ़ूंगा, इतना इतना समय दूंगा और मुझे इसमें जो है नौकरी लेना है। ये सारी चीज़ें मतलब ये कहाँ चलती है, माइंड में चलती है। हम किसी और को शेयर करते हैं क्या, नहीं करते। तो ये इसी को तो हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, मतलब चिंता करना। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखो तो आगे क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो आपको समझ में आएगा, चिंतन यानी थिंकिंग। ठीक है ना, चिंतन यानी कि थिंकिंग। आगे देखो, अब चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर ही होता है। ये तो मैंने आपको बोला कि जब व्यक्ति चिंता कब करने लगता है, तो जब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ समस्या हो जाएगी, तभी तो वो चिंता करना चालू करेगा कि ऐसा ही कर देगा, नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दे दिया, बट आप फिर से एक बार एग्जांपल सुनो। ठीक है, अब जैसे आपको जाना है कहीं घर से बाहर, और आपके मतलब जो है आपके पेरेंट्स के पास भी जो है मतलब आपको जो चाहिए वो आपके पेरेंट्स नहीं ला के दे रहे, और ना ही आप खुद ले पा रहे हो। तो आपको अगले 2 दिन में जाना है और आपको मतलब जो है आज ही से चिंता सता रही, ये मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। आपको ये चिंता सता रही है। तो आप जो सोचोगे कि मेरे पास 2 दिन का समय है, अब 2 दिन में मैं जो हूँ मतलब या तो ये कुछ भी मतलब मेहनत मजदूरी कर लूँ, फिर जो है मतलब मैं ये इसका क्या कर लूँ। ठीक है ना। अब देखो, अब जो है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है, मतलब जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है ना, तब तक ये जो चिंतन होता है चलता रहता है। ठीक है, हाँ, क्या होता है, समस्या का जो होता है मतलब जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक इसका जो है चिंतन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो थी आज की क्लास में हमने देखा, क्या देखा हमने, निदानात्मक, उपचारात्मक, और हमने देखा चिंतन। तो आज की इस क्लास में हमने इतना देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी ठीक भी होंगे, और आपके पेरेंट्स वगैरह सभी ठीक होंगे। ठीक है ना, बट आप इतना करिएगा कि आप जो हो मतलब छोटा भाई समझ के सपोर्ट करिए, और आप भी पढ़िएगा। ठीक है ना, आपको अगर किसी भी चीज़ की जैसे मतलब समस्या आ रही हो, जैसे आप मतलब पढ़ने में समस्या आ रही हो कि मतलब कोई सा वर्ड नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।